जो आइन और कानून से मावरा हो, लेकिन ये आइन और कानून की पाबंदी करना सिर्फ ये आपके और मेरे जैसे लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है, ये उन सब पर भी फ़र्ज़ है आइन और कानून का ख्याल रखना और आइन और कानून पर अमल दरामद करना, जो इस आइन को हमेशा तोड़ते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और मीर साहब, आज़ादी का साल इसको मान रहे हैं इमरान खान साहब, वाकई उनके लिए आज़ादी का साल साबित होने जा रहे हैं? ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अभी पूरी एक दास्तान है 2024 की, अदलिया के हवाले से, अदलिया के इख्तियारात के हवाले से, अदलिया की साख के हवाले से। बताइएगा कि आने वाले साल में आपको ये तकसीम जो हमने अदलिया में इस साल इतनी नुमाया होते देखी है, वो कम होती दिखाई दे रही है, साख बहाल होते दिखाई दे रही है, इख्तियारात जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2024 में जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, उसने दो वजूहात की बिना पर अपनी जो साख है उसको खोया है, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको खोया है। पहली वजह तो ये थी कि जजेस जो हैं वो आपस में तकसीम थे और एक दूसरे के साथ न सिर्फ लड़ते थे, बल्कि भरी अदालत में ही वो एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स देना शुरू कर देते थे। जब तक काजी फायज ईसा साहब थे चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमने यही देखा। और उसके बाद वो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद जो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम हुआ, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब दो सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। और वो हुआ तो एक आइनी तरमीम के ज़रिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें जजेस जो हैं उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जिस तरह के पहले एक ज़माने में जजेस जो हैं वो स्टैंड ले लिया करते थे। और अहम तरीन बात यह है कि यही जो जुडिशरी है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमें तंग किया गया और उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था, उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब देखें कि जिस मुल्क में जुडिशरी जो है वो खुद इंसाफ मांग रही है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस मुल्क में जो जुडिशरी है वो आम आदमी को इंसाफ कैसे फराहम करेगी? मुझे पता है कि मेरी बात जो है वो बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो ख़त है वो एक हकीकत है, उस पर जो कार्रवाई शुरू हुई वो भी एक हकीकत है, और कार्रवाई किसी अंजाम को नहीं पहुंची तो ये भी एक हकीकत है। मीर साहब, मौरख तो तारीख लिखेगा ही, मगर एक तारीख हम आए रोज जी रहे हैं उस पर रिपोर्ट करते हुए। इस साल के सबसे तबाहकुन फैसले आपको कौन से लगे और बेहतरीन फैसला कौन सा आपके सामने आया? देखिए, सबसे जो पहला फैसला था साल के आगाज़ में, जो था कि जब पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया, और उस फैसले की बैकग्राउंड में बहुत से वाक़यात थे, उनका भी मुझे पता है। जब फैसला हो गया तो उसके बाद काजी फाइज़ा साहब जो हैं वो क्या करना चाहते थे, फिर उस फैसले पे जो लोग तनकीद कर रहे थे मीडिया में, उनके साथ क्या हुआ, और किस तरीके से एक जो हमारे कुलीग हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ पहले डील करने की कोशिश की। उनको कहीं बुलाया गया, उनसे कहा गया कि जी आप ज़रा रुक जाएं, ये फ़ैसला ठीक हो जाएगा। फिर फ़ैसला ठीक नहीं हुआ, फिर उनको गिरफ़्तार करवा दिया गया। फिर जब वो गिरफ़्तार थे, गिरफ़्तारी के दौरान एफआईए की कस्टडी में उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, फिर उन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर उनको एक इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो फ़ैसला था ना, पहला पीटीआई से जो बल्ले का निशान छीना गया था, ये फ़ैसला जो है, इसके अंदर से बहुत से ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया जो अभी भी पूरी तरह पाकिस्तानी कौम को नहीं पता, पाकिस्तान के मीडिया को नहीं पता, कुछ लोगों को पता है। और उसकी वजह से फिर जजेस जो हैं उनके अंदर एक तकसीम भी पैदा हुई, और उनका बाहमी जो एक दूसरे पे एतमाद का रिश्ता है वो भी, उस पर भी काफ़ी उसमें दरारें पैदा हुई। और उसके बाद फिर तसलसल के साथ ऐसे फैसले आते गए जिन्होंने अदलिया को फ़ायदा नहीं पहुँचाया, अदलिया को नुकसान पहुँचाया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक फ़ैसला ही काफ़ी है 2024 में। फिर इस फैसले के नतीजे में जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन भी आपके सामने है। फिर पीटीआई से जो रिज़र्व सीटें हैं, वो कहा गया जी कि रिज़र्व सीटें इसका हक है, इसको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले पे अमल दरामद ही नहीं करवा सकी। और फिर एक फ़ैसला आया फ़ौजी अदालतों के हवाले से, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हुई, और उसने कहा कि जी मशरूत तौर पे हम फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है उसकी हम इजाज़त देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी।
तो मुझे आप बताएं कि फिर मुअर्रख जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले की तारीफ करेगा? अच्छा, और मीर साहब, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को पे अमल दरामद ना करा सकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों की अवामी पजीराई हासिल ना कर सका इस पूरे साल। इसके एन बीच में ये फरमाई दीजिएगा कि नया साल तो चढ़ रहा है, मगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको होती आती दिख रही है 2025 में? क्या कोई डील के या अंडरस्टैंडिंग के इम्कानात रोशन दिख रहे हैं आपको? सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि ये जो आखिरी दिन है साल 2024 का 31 दिसंबर, इस दिन गिलगित बल्तिस्तान के एक साबिक चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद को एक तकरीर करने के इल्ज़ाम में 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने एक सियासतदान को सिर्फ एक तकरीर करने पे 34 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बड़ा मुकदमा मीर साहब इस साल जो आज जरूर की सामने सज़ा है आया। ना, आपने देखा कि मुशर्रफ के हवाले से संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी गई, जबकि खसूसी अदालत ने गैर कानूनी करार देने का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे जरूर कलअदम करार दिया। दिस वाज विद जुल्फिकार अली एक भुट्टो। चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, जी, एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि ठीक है, ये एक दलील दी जाती है जी कि पाकिस्तान में जनाब एक बहुत बड़े जज थे काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की मौत का फैसला बरकरार रखा, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इंसाफ दे दिया। लेकिन कब दिया? परवेज़ मुशर्रफ जब वफात पा गए उसके बाद आपने वो फैसला जो है वो बरकरार रखा। क्योंकि इसलिए बरकरार रखा कि उनकी वफात की वजह से उस फैसले को कोई फॉलो नहीं कर रहा था। जो वकील थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, ज़रा उनसे बात करें ना आप कल के प्रोग्राम में आपने, वो आपको बताएंगे कि जी वो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था। तो जब फॉलो ही नहीं कर रहा था, अपील जो है उसको किसी ने पिछले फैसले के खिलाफ अपील ही दायर नहीं की, तो क्या होता? और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ। ये गलत फहमी है, उस फैसले को पढ़ें, आप दोबारा पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ, फैसला वहीं का वहीं है। तो अगर चलें ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अगर भुट्टो साहब को गलत फांसी दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला जो है उस पर एक माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार किया। सर, मुल्क का एक लीडर जेल में कैद है, दूसरा बुजुर्ग सियासतदान सियासत का 12वां खिलाड़ी गर्दाना जा रहा है। 2025 में कोई आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग या डील होते देख रहे हैं? मैं तो हमेशा से आइन और कानून के ख़िलाफ़, किसी भी डील के ख़िलाफ़ हूँ। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे और जेल से उनको सीधा इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में लंदन भेज दिया गया, बज़ाहिर वो एक हाई कोर्ट का फैसला था, उसका कवर लिया गया। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे तो बहुत बुरा होगा, और तनकीद भी की थी थोड़ी सी। तो उस तरह की डील मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब तो नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने डील करनी होती तो 26 नवंबर की शाम को कर लेते, उनके पास बड़ा सुनहरी मौका था, वो चाहते तो जेल से बाहर आ सकते थे। तो उन्होंने अगर 2024 में नहीं किया तो मेरा ख्याल है